हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है विनमट एजुकेशन में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लूसेंट, जो सामान्य ज्ञान है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इस लूसेंट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात कि अब आपको कहीं खरीदने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस चैनल के माध्यम से आप पूरा का पूरा लूसेंट पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरी लूसेंट इस पे पढ़ाई जाएगी शुरू से लास्ट तक। चलिए तो हम देखते हैं। ये आपका फर्स्ट पेज है जो कि लूसेंट का है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग अब अगला पेज देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग इस सारे टॉपिक को सबसे पहले इतिहास यानी कि जो हमारा हिस्ट्री है, इसको सबसे पहले हम कवर करेंगे। आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिक प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि जो भी इसमें है, सभी टॉपिकों पर मतलब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसे। अगर आप फ्री में लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और हर एक रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आप देख सकते हैं शाम में 7 बजे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। देखिए, पहला जो हमारा है भारत का इतिहास। क्या है? भारत का इतिहास। चलिए इसको पढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसमें हमें ये पता चला कि जो हमारा भारत है, क्या है? एक उपमहाद्वीप है। क्या है? उपमहाद्वीप, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, देखिए यहाँ ये पता चला कि जो हमारी जो इंडिया है, हम लोग इंडिया बोलते हैं, इसका नाम किसने दिया? तो यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने ही भारत को क्या कहा? इंडिया। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने, कौन? मध्यकालीन के जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया, और इस भारत का नाम मध्यकालीन के मुस्लिम इतिहासकार ने इसे क्या नाम दे दिया? हिंद, यानी कि हिंदुस्तान। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों। देखिए, भारत की इतिहास इतनी लंबी है कि जानना आसान नहीं है। बहुत मोटी मोटी किताबें आ जाती है एक एक टॉपिक पर, लेकिन इसीलिए इसको सबसे पहले बांट दिया गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। एवं आधुनिक भारत। अब देखेंगे इसके आगे कि प्राचीन भारत देखेंगे। सबसे पहले आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं। आपको लूसेंट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस चैनल पे हर एक पेज को आप देख पाइएगा लूसेंट का, और खुद पढ़ पाइएगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज। देखिए, हमारा आ गया प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे बड़ी बात आती है कि इतिहास को हम कैसे जानें, यानी कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, हम इसको कैसे जान पाएंगे? जानने के लिए कोई स्रोत तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए मुख्यतः 4 स्रोत हैं। क्या है? मुख्यतः 4 स्रोत। देखिए पढ़ते हैं।
प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है। कितने स्रोतों से होती है? तो 4 स्रोतों से। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा विदेशियों का विवरण। यदि आप धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो भी आपको इतिहास की जानकारी हो जाएगी। ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उससे भी हो जाएगा, और विदेशियों का विवरण देखते हैं यानी उसको पढ़ते हैं तब भी आपको भारतीय इतिहास का जानकारी हो जाएगा। एवं चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका नोट्स बना सकते हैं, या एक दो बार देख लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आपको लूसेंट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, जो हम देखे थे कि जो हमारा इतिहास है हम किन स्रोतों से जान पाएंगे, उन स्रोतों में से था धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। और इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है उसके बारे में देखेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जो सबसे पुरानी धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। कौन है? वेद। जिसके संकलनकर्ता यानी कि उसकी निर्माणकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आ गया। ये किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकता है देखने के लिए। यानी याद रखिए कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। कि अगर आपको इसी तरह हर एक दिन वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। हर एक दिन आपको एक अगला पेज का वीडियो बनेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या ख़त्म हो रहा है कि वेद 4 प्रकार के हैं। कल हम देखेंगे पहला ऋग्वेद को समझेंगे कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है, ऋग्वेद के कौन संकलन करता है यानी निर्माण करता है, उसको किसने लिखा। तो ये सभी बातों को अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? देखेंगे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो एक बार जैसे कि और बोलना चाहेंगे कि अब आपको लूसेंट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से ये सब नोट्स बनाए का खरीदें। आपको पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी टॉपिक को कवर कर पाएंगे। जैसे कि पिछली पेज में हम लोग देखे थे कि कौन कौन से टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ना है। तो यानी कि जो इतिहास है, इतिहास में इतनी सारी टॉपिक को इसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट भूगोल, यानी जो भी हो देखेंगे उसको। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।